कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन मतलब कि डाटा लेना, एनालिसिस करना उसको, और फिर उसको इंटरप्रेट करना है, उसको दिखाना डाटा। तो ये मिलाकर इसको बोलते हैं हम लोग बायोस्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, जीव सांख्यिकी। और जो है बायोमेट्री इसका दूसरा नाम है। ठीक हो गया। और इसमें कुछ हमने कल टेक्निकल टर्म्स डिस्कस करती है, जैसे पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हम ऑब्जर्वेशन के लिए जिनको ले रहे हैं, सैंपल। बड़ी पॉपुलेशन का वो थोड़ा सा हिस्सा जिसका हम एनालिसिस करेंगे, सैंपल हो। ठीक। वेरिएबल ऐसा कोई कैरेक्टर जो इन इंडिविजुअल मेंबर्स में अलग अलग होता हो, जैसे कि हाइट हो गई, वेट हो गया, है ना। ये क्या है? वेरिएबल। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। Those variables which are countable are called as quantitative variables। और ये दो तरह के होते हैं बेटा लोग, एक जो डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट होते हैं, दूसरे कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट यानी कि टूटने वाले, टूटे हुए। टूटे हुआ क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम उन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं जिनमें कि एक पूरा नंबर आता है, होल नंबर आता है, फ्रैक्शन नहीं आता। जैसे नंबर ऑफ चेयर्स, नंबर ऑफ टेबल्स, नंबर ऑफ पीपल, है ना, नंबर ऑफ ट्रीज। इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा। इसमें ये नहीं आएगा कि 3.5 लोग हैं, 2.5 लोग हैं, 3.5 कुर्सियां हैं, 3.5 मेज हैं, 2.5 कमरा है, नहीं। इस तरह के जो होता है इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट एंड डिसकंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस जो होता है ये वो वाला वेरिएबल होता है जो लगातार चलता है। इसमें फ्रैक्शंस में आते हैं। जैसे आपका आती है हाइट, लंबाई, वजन। क्या है हाइट? 5.4, 5.3, 5.2, है ना। और वेट क्या हो सकता है? 60.1। टाइम हो सकता है। तो ये वेरिएबल्स किस तरह के हैं? ये वो हैं जिनमें की फ्रैक्शन पॉसिबल है। जो फ्रैक्शन है तो उसे बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो एक तरह का वेरिएबल है हमारा जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, और दूसरा होता है इसे बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है व्हेन वी स्टडी द एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टर्स, जैसे कि उसकी आदत, रंग। अब ये क्या है? ये उसकी क्वालिटी पर बेस्ड है। ठीक। सेक्स, तो ये सब क्या है? उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। डिजीज। ठीक हो गया। अब आए छोटी सी टर्म पैरामीटर। ये शब्द रिसर्च में ज्यादा इस्तेमाल होता है, आप लोग कम इस्तेमाल करेंगे। लगातार इस्तेमाल होता है। जैसे कितने पैरामीटर स्टडी कर रहे हो? क्या पैरामीटर का मतलब हुआ? यानी कि कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका आप मीन लेते हैं, है ना, उसे बोलते हैं हम पैरामीटर। जैसे आपके खेत में जो है 20 पेड़ लग रहे हैं, तो आप क्या पैरामीटर लेंगे? आप उन 20 पौधों की मीन हाइट लेंगे। तो ये मीन हाइट क्या हो गया आपका? पैरामीटर। ये न्यूमेरिकल ही होता है और आमतौर पर मीन वैल्यू ही ली जाती है। जैसे मीन नंबर ऑफ फ्लावर्स, मीन नंबर ऑफ सीड्स, मीन हाइट, है ना, मीन वेट। तो ये क्या हो गए बेटा लोग? ये कहलाते हैं पैरामीटर्स। तो जब भी आप कोई काम करने जाते हैं रिसर्च में खासकर, तो पहले ही उसको ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है कि वी विल बी एनालाइजिंग ऑल दीज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब कि मीन वैल्यूज आप उनकी डिटरमाइन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स वगैरह आपको बताइए, जिसमें हम पैरामीटर्स का अध्ययन करते हैं वो। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? ये ऑब्जर्वेशन है आपका। आप हर जैसे हाइट आपने हर उसकी देख ली, व्हाट्सएप ले जाना, सामने लगे, तुझे पहचानती तो अच्छे से पौधा। ठीक है, लीफ लानी है, नहीं डाटा तेरा इससे नहीं आ जाएगा। देख, लीफ तो उसमें डाल देना लाके। हाँ ठीक। तो ऑब्जर्वेशन ये हुई जो आप किसी, हाँ, बर्ड हर स्टेज के लिए आना।
तो ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी इवेंट का मेजरमेंट जब आप करते हैं तो वो है आपकी ऑब्जर्वेशन। डाटा क्या है? डाटा तो ये वही जो आप लोग है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, और इसमें देखिए कुछ सिंबल्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दीज आर नोन एज नोटेशंस। अब जैसे एक बड़ा कॉमन सा है, सबको पता है, आप लोग बीएससी में आ रखे हैं फाइनल ईयर में, ये देखिए ये वाला सिंबल जो होता है ये समेशन के लिए होता है, ठीक। इसी तरह से ये वाला सिंबल परसेंट के लिए होता है, ठीक। समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। मान लीजिए 10 डाटा है, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे, समेशन एन। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक हो गया। अच्छा, ये है इक्वल टू, ये ग्रेटर, ये लेस देन, ऑब्जर्व नंबर ओ, एक्सपेक्टेड नंबर ई, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ क्लासेस के, प्रोबेबिलिटी पी, डेविएशन जो है एक्स के नाम से जाना जाता है, और फ्रीक्वेंसी होगी एफ, और तो ये कुछ ऐसे, बाकी हम धीरे धीरे चलेंगे आगे। बाकी भी वेरिएंस आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आएगा, सब धीरे धीरे आएंगे, तब उनको देखेंगे, है ना। फिलहाल क्या देखते हैं? फिलहाल देखते हैं कि हम डाटा कलेक्शन और उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। पहला होता है इसमें देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज प्राइमरी डाटा। ये वो डाटा होता है जो कि आप कलेक्ट करके आते हैं ग्राउंड से, फील्ड से, या इन्वेस्टिगेशन किया आपने। इन्वेस्टिगेशन कैसे करा आपने? एक क्वेश्चनरी तैयार किया। जैसे फॉर एग्जांपल इथनोबॉटनिकल स्टडीज में क्या करते हैं कि एक क्वेश्चनरी तैयार करी जाती है, उसमें वैद्य जो होते हैं उनसे जाके पूछा जाता है कि आपने कौन सा पौधा इस्तेमाल करा, कौन सी बीमारी के लिए करा, कैसे करा। तो उसके लिए ग्रुप ऑफ क्वेश्चन बना ले आते हैं, 20, 25, 50, 60, वो अलग अलग वैद्यों से पूछकर उसको करा जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये है प्राइमरी डाटा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट होता है दैट इज नोन एज प्राइमरी डाटा। जो रिसर्चर द्वारा कलेक्टेड होता है वो होता है प्राइमरी डाटा। लेकिन वही वाली बात कि प्राइमरी डाटा आप डायरेक्टली तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। आप किसी को समझाओगे तो उसको समझ नहीं आएगा, खुद आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्राइमरी डाटा को हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको हम दिखाते हैं। अब प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन हम, देयर आर टू वेज ऑफ प्रेजेंटिंग अ डाटा, वन इज इन टेबुलर फॉर्म एंड अदर इज ग्राफिकल। मुझे क्या दोनों ही फॉर्म अच्छे लगते हैं, टेबुलर वाला भी अच्छा लगता है और फिगर वाला भी अच्छा है, क्योंकि उसमें आप ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ऑल दीज यू प्रिपेयर इन चार्ट्स। तो दोनों तरीके अच्छे हैं। एक्सेल आज हमारे पास में है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें तो आप कुछ भी डालें, बस डाटा होना चाहिए और एक से एक आपको उसमें जो है वो ग्राफ आ सकता है, ठीक हुआ। अच्छा, सेकेंडरी डाटा क्या होता है? दिस इज प्राइमरी डाटा, द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। ओके, अब सेकेंडरी डाटा होता है जब इस डाटा का इस्तेमाल करा जाता है। मान लीजिए लोगों से सैम्पलिंग करवा ली और उसके बाद में उसका जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एनालिसिस करा कि भाई इतने H+, इतने B+ थे, इतने B- थे, इतने A+, इतने C- थे। इसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। नाउ द डाटा दैट द साइंटिस्ट इज गोइंग टू शो इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो रॉ डाटा था, जो आपने फील्ड से कलेक्ट किया था, प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा उसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद जो डाटा आता है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा। अब ये वाला देखिए, प्राइमरी डाटा जो है, डाटा जो है हमारा कई तरह से वी कैन क्लासिफाई इट। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल डाटा। अब ज्योग्राफिकल डाटा का मतलब सिंपल है, जैसे अगर रीजन वाइज कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये कोरोना वाला देख लेते हैं कि आंध्रा में कितने कोरोना पेशेंट्स हैं, गुजरात में कितने हैं, यूपी में कितने हैं। तो दिस विल बी नोन एज ज्योग्राफिकल डाटा। क्रोनोलॉजिकल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ईयर वाइज चल रहे हैं आप कि 2000-2001 में कितना था, 2001 से 2 में कितना था, 2003 से 4 में कितना था। तो ये क्या लाता है? क्रोनोलॉजिकल डाटा। या देखिए छोटी सी टेबल बनाई हुई उन्होंने, तो ये ईयर्स दिए हुए हैं और ये एग प्रोडक्शन है, इस साल में इतना प्रोडक्शन हुआ, इस साल में इतना प्रोडक्शन हुआ। दिस इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल डाटा। क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव जैसे जो कि क्वालिटी पर डिपेंड करता हो, विच डिपेंड्स ऑन द एट्रीब्यूट और क्वालिटी
ऑफ अ कैरेक्टर। जैसे अभी बता दिया मैंने सेक्स कि भाई मेल है या फीमेल है। दूसरा होता है डिजीज। अब डिजीज का कोई नाप थोड़ी है। नेचर बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है पता नहीं। अब गोरा, कितना गोरा है, ये गोरा है बस, बहुत गोरा है, कम गोरा है, ये कोई नापदंड थोड़ी होती है। तो ये क्या है सारे क्वालिटेटिव डाटा कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ जो आप काउंट कर सकते हैं, दैट यू कैन काउंट, दैट इज अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या है, इस पेड़ में कितने बीज निकले, आगे क्वांटिटेटिव। इस पेड़ में कितने फूल बने, एक फूल में कितने बीज बने, इस पेड़ में कितनी पत्तियां हैं, इस पेड़ में कितनी शाखाएं हैं, इस पेड़ की लंबाई कितनी है। ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा को हम दो भाग, अभी मैंने बताया था आपको जस्ट, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट डाटा हम बोलते हैं। कंटीन्यूअस का मतलब होता है जिसमें फ्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे 65.2, 65.3। फ्रैक्शन वाले डाटा को कंटीन्यूअस, क्योंकि लगातार होता है ना, वो ब्रेक नहीं होता कहीं बीच में। और दूसरा होता है डिस्क्रीट, इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेक लग जाता है। जैसे इसमें नंबर आए, अलमारी कितनी है, पौधे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इसको तो आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते ना। पापा खाना खा लिया आपने? डाटा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो, अब बड़ा मोटा सा है फंडा इसमें। मैं आपको एक छोटा सा डाटा दिखा रहा हूँ। ये डाटा बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, करें क्या इसको। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम इसमें से जो है सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, और इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है टेबल बनाने की। अब कैसे अरेंज करते हैं जरा ये देखिए। जैसे ये टेबल है आपका, तो अभी ये डाटा आपको मिला हुआ है, ये जो है आपके 100 लोग हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये टोटल कितना है, 100 है ये। और ये पॉड है, ये पी पॉड्स है, ये 100 पी पॉड है, 100 मटर के फलियां हैं जिनमें इसमें यह है कि एक पेड़ से आपको कितनी फलियां मिली, ठीक। तो ये 100 पेड़ों का हमने डाटा लिया हुआ है, 100 ट्री प्लांट्स का है ये, और ये एक पेड़ के पॉट हैं। एक में आपको 33 मिले, एक में 31, 28, 20। तो आप देखिए कि डाटा तो अभी आपने बस पेड़ से काउंट करी और आपने दे दिया, ये प्राइमरी डाटा है, लेकिन इसका तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो हम करते क्या है, सबसे पहले व्हाट वी डू, वी अरेंज दिस डाटा इन एन ऑर्डर, या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। देखिए अब सबसे पहले इसमें मिनिमम हमें बताया था 15 है, तो हमने सबसे पहले 15 लगाया कि हमें एक पेड़ से 15 फलियां मिली, और इस तरह से बढ़ते 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 फिर लास्ट में आपका आ गया 41, यानी कि द मिनिमम नंबर दैट वी कैन गेट वी गॉट इज 15 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉट्स दैट वी गॉट इज 41। तो ये हमने इसको अरेंज करा है बेटा। अब अरेंज करने के बाद में जब अरेंज हो गए हमारे 100 के 100 डाटा अरेंज हो गए, तो अब हम इसका बनाते हैं टेबल। ये पहली बड़ी इनिशियल टेबल है जो मैं इसके बाद बताऊंगा आपको, जो उन्होंने बनाई है। जैसे ऐसे कितने पेड़ थे जिनमें कि 15 फलियां लगी, एक पेड़। ऐसे कितने पेड़ मिले जिसमें कि 16 फलियां मिली, 2 पेड़ थे। ऐसे कितने 17 मिले, 2। इस तरह से देखो, ये मैंने ये फ्रीक्वेंसी बनाई है, और ये क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स। 15 मिनिमम थे और मैक्सिमम 41 थे। तो ये छोटा सा टेबल बनाया मैंने कि ये कितनी बार आया है, 15, ये 2, और इनको जब मैं टोटल करूंगा तो ये आएगा, इट विल कम टू बी 100। दिस नोस इट विल कम टू बी 100। हमें बताओ
अच्छा, तो ये एक तरीका था इसको अरेंज करने का डाटा, ठीक है ना। पहले मैंने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, उसके बाद में मैंने उसकी टेबल दी। अब इसमें एक हम तरीका हम लोग क्या मतलब बहुत हम रिसर्चर्स बेसिकली इसी को फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं टैली मेथड। टैली में क्या करते हैं कि ये जो डाटा था, जैसे ये 15, 16, 17 है ना, तो इसको जो है, अब जैसे 15 एक बार आया है तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, ठीक। अब देखिए 16 कितनी बार आया, 16 आया है एक बार, तो 16 को मैं कैसे लिखूंगा, एक, ठीक। 17 कितनी बार आया है, 2 बार, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, 1 और 2। 18 2, इसको भी सेम लिखूंगा, 19 2। अब इसमें देखिए 25 आया है 4 बार फॉर एग्जाम्पल, है ना, 1 2 3 4, इसको कैसे लिखूंगा, 1 2 3 और ये 4। अच्छा, अब 26 देखो, नहीं 27 दिखाता हूँ मैं आपको। 27 कितनी बार आ रहा है देखें तो, 1 2 3 4 5 6। इसे कैसे दिखाएं, इधर देखिए 1 2 3 4 और इस तरह से काट दिया जाता है 5, ये हो गया 5 6 और ये 7। अब होगा क्या कि मुझे इसकी काउंटिंग करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी काउंटिंग में आसानी, कि मुझे मालूम है जो कटा हुआ है ये 5 के बराबर है, और उसमें जो एडिशन है वो मैं जोड़ दूंगा, 5 और 2 7। अब वाली एक और हो गया, 5 और 3 8, एक और हो गया 5 और 4 9। अब ये 10 होते ही क्या होगा, इसे काट दिया जाएगा। अब मुझे देखकर ही मालूम चल जाएगा 5 और 5 10, 5 दूनी 10। ये कहलाता है हमारा टैली मेथड। अब देखिए जैसे ये है 33, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। कैसे बनाऊंगा अब इसमें को, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टैली मेथड से काउंटिंग, फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं मैं टैली मेथड से। देखिए ये आपने पहला चार्ट देखा था, इसमें टैली मेथड नहीं किया था हमने अप्लाई, लेकिन अब अपने रिजल्ट को और बेटर करने के लिए हमने इसको क्या करा, टैली मेथड से करा। देखिए अब जैसे ये है 29, तो 5 और 4 9, 30, 5 और 2 7, 28, 5 और 2 7, 32, 5 और 1 6। इस तरह से हम अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो बनाते हैं। और ये आगे इन्होंने नंबर दिए हुए हैं, वही सेम नंबर है और यहाँ पर टैली मेथड से है, और टोटल आपका 100 होना चाहिए। इसका यही चेक होता है कि लास्ट में इसका 100 चेक होना चाहिए। इसमें जब हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं तो इसमें कई सारी चीजें चेक करी जाती हैं। इसमें ये देखा जाता है सबसे पहले कि कितनी हमारे क्लासेस, जब ये क्लास है इसकी, कितनी क्लासेस हमारी होनी चाहिए। नॉर्मली जो क्लास ली जाती है बेटा लोग, इनकी संख्या होती है 5 से 20 तक। 5 से 20 तक इनकी संख्या ली जाती है। और हाँ, इनके बीच का जो अंतराल है 15 से 17 के बीच का, इसको बोलते हैं अच्छा, तो सबसे पहले हम ये निकालें कि भाई हम कितनी क्लासेस, मैंने बताया ना आपको 5 से 20 तक हमारी क्लासेस सही मानी जाती हैं। अब पूरे डाटा को हम बांट सकते हैं उसमें, तो इसका भी तो कोई कैलकुलेशन होता होगा कि ये 20 क्लासेस कैसे हैं। मान लीजिए मैंने आपको डाटा दिखा दिया ये वाला, ठीक, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो इसकी क्लासेस बताओ, इसको बताओ हम कितनी क्लासेस में बांट सकते हैं। तो आपके पास क्या तरीका है इसको करने का। सबसे पहले जो मैक्सिमम है, अभी मैंने आपको बताया था मैक्सिमम था 41 और मिनिमम था उसमें 15, ठीक। तो मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देते हैं, ये आता है 26। यानी कि आप इसमें 26 क्लासेस तक दे सकते हैं। आप इसमें ये जो आया है ये क्या, ये आपके रेंज, इसमें फॉर्मूला है, मैं गलत बता गया आपको, ये फॉर्मूला है इसका, ये रेंज। अच्छा, रेंज कितनी आ गई हमारी 26। हमने रेंज कैसे निकाली बेटा लोग, हमने जो फ्रीक्वेंसी थी, ये जो डाटा था प्राइमरी डाटा था जो हमने अरेंज कर रखा था, इसकी मिनिमम वैल्यू देखी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखी। 41 माइनस 15 जो भी होगा मतलब
वो हमने मैक्सिमम से माइनस करा तो ये हमारे आ गई आपका रेंज। ये रेंज निकल गई हमारी। अब इस रेंज को हम डिवाइड करते हैं क्लास इंटरवल से। अब क्लास इंटरवल क्या होता है ये देखिए, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, इसके बीच में 2 का अंतराल है। ये है हमारी क्लास इंटरवल। ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो कि हम क्लास इंटरवल कितना रखें इसमें, है ना। अब इसमें जैसे डाटा बहुत पास पास वाला था, जैसे 15, 16, 17, तो हमने क्या करा, हमने जो क्लास इंटरवल है वो कम कम लिए हैं, 2 लिए हैं। तो मान लीजिए आप क्लास इंटरवल ले रहे हैं 2, ठीक। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग क्लास इंटरवल को हम डिनोट करते हैं बेटा जी एच से, हम ले रहे हैं 2, ठीक। इन्हें डिवाइड करेंगे अगर तो हमारी आ जाती है नंबर ऑफ क्लासेस। तो हमारी क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ क्लासेस इक्वल टू 13। तो नंबर ऑफ क्लासेस निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है क्या, कि रेंज निकालने सबसे पहले मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दें, ये आ गया, और उसको डिवाइड कर दें क्लास इंटरवल जो आप सोच रहे हो। अगर आपके दिमाग में लिए आ रहा है कि नहीं हम 3 रखते हैं क्लास इंटरवल, कोई दिक्कत नहीं है, आप 26 को डिवाइड कर दीजिए 13 से, सॉरी 3 से, है ना। तो 3 8 24 27, 3 8 24, 8 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर। तो आप तब कितना लेंगे, तब उतनी क्लासेस लेंगे, है ना। ऐसे आप कह सकते हैं कि भाई मैं तो 4 लूंगा, मैं 4 का इंटरवल चाहता हूँ। 4 का इंटरवल क्या हुआ, जैसे 15 16 15 16 17 18 है, और 19, 15 से 19 तक की आपकी क्या हो जाएगी, ये क्लास हो जाएगी। डिफरेंस कितने का है इनका बीच में, 4, है ना। तो आप 4 भी ले सकते हैं। लेकिन अगर डाटा बहुत पास पास वाला है, जैसे 15 16 17 20 21 22, तो क्लास इंटरवल हमेशा कम ही लेना चाहिए, ज्यादा लेना नहीं। तो इसलिए इसमें इन्होंने क्या हुआ, क्लास इंटरवल को लिया हुआ है इन्होंने 2, ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज और, जो क्लास इंटरवल होता है, जैसे 2 ही लिया है आपने, तो 2 फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए। ये देखो आप, ये नहीं कि अभी आपने जो है 2 ले लिया है, यहाँ पे 3 ले लिया है, या फिर 2 ले लिया है, या फिर 4 ले लिया है, या 5 नहीं, ऐसे। अगर आपने क्लास इंटरवल 2 लिया है तो पूरे डाटा पर 2 का ही इंटरवल लगेगा, ठीक। अच्छा, अब इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे निकाला जाए, सिंपल है। जो इसका नीचे का लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इसको अगर हम जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा मिड पॉइंट आ जाता है इस वाली क्लास का। कैसे, 15 प्लस 17 इक्वल टू 32, इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से, डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 2 1 2 2 6 12। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, 15 17 का, वैसे तो दिख ही रहा है 16 आ गया, लेकिन ये क्या था, एक मैथमेटिकल तरीका हमारे पास कैलकुलेट करने का। तो लोअर और अपर रेंज जो है इसको ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा जाता है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। ये देखो इसका फॉर्मूला है, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, हाईएस्ट लिमिट क्लास इंटरवल की, यानी कि जैसे 17 फॉर एग्जांपल, और लोअर लिमिट क्या है 15, इन दोनों को जोड़ा और हमने 2 से डिवाइड कर। तो ये चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें डाटा को अध्ययन करने के लिए उसको पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में बांटना पड़ता है। अब ये 13 ही होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। क्यों, क्योंकि 2 का आपने इंटरवल लिया हुआ है इनके बीच में। तो इंटरवल का डिसीजन आप कैसे लेंगे, इंटरवल का डिसीजन आप लेंगे डाटा की ये देखकर कि डाटा दूर दूर का है या पास पास का है। अगर डाटा दूर दूर का है तो क्लास इंटरवल भी आप ज्यादा लेंगे, और अगर डाटा पास पास का है, जैसे वही आ गया 14 15 13 12 16 18, तो आप लेंगे डाटा इसका इंटरवल कम। और अगर डाटा दूर दूर का है, जैसे एक
इसका टोटल 100 आना चाहिए, इट शुड कम टू बी 100। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा होगा। कुछ नहीं करते, जो पहली फ्रीक्वेंसी है 3, नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट में उसको ऐड कर देते हैं। देखो बहुत सिंपल है, देखो 3 था, फिर 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 16 हो गया, 22 हो गया, ऐसे इसको ऐड कर देते, बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 100 का आंसर आ रहा है, इट मीन्स आपका डाटा बिल्कुल सही है। डन। तो इस तरह से बाबू लोग ये काम हो जाता है ये आपका, है ना। अब इसमें कुछ बेसिक रूल्स है और ये करा के मैं लेक्चर खत्म करूंगा। पहली बात, जो क्लास इंटरवल है, जो मैंने बताया आपको कि आपका डिसीजन होता है, ये भी पूरी तरह आप पर निर्भर नहीं करता है। इसकी बहुत ज्यादा चौड़ाई और बहुत ज्यादा छोटाई नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू ब्रॉड और टू स्मॉल। नॉर्मली 3 से 10 तक इसको लेते हैं, नॉर्मली इसको 3 से 10 तक लेते हैं। क्लास इंटरवल 5 से 20 तक हो सकता है। क्लास इंटरवल जो है असेंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली रखा जाता है। देखो जैसे ये है 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21 से 23। द हेडिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी क्लियर। सीधी सी बात है, तो तुम रखोगे हुए कि क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, परसेंटेज है, क्या है। और अगर कहीं पे कुछ मिसिंग हो रहा है, इफ समथिंग इज मिसिंग, इफ सम डाटा इज मिसिंग समवेयर, देन यू शुड मेंशन इट। अगर कहीं पे कुछ लग रहा है कि कुछ कमी है, आपको पता है भाई एक्सपेरिमेंट तो आप ही ने करा है, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, तो देन यू शुड मेंशन इट। तो ये कुछ शर्तें हैं जो आपको इसमें करनी पड़ती है ना। इस तरह से हम अपने डाटा को क्लासिफाई करते हैं। इसको कोई प्रॉब्लम इसमें पूछे मेरे से? राहुल, तपन, तरुण और अनामिका, अनीस। नहीं, इट वाज वेरी सिंपल, इट इज रादर वेरी सिंपल। बबीता, बुशरा, इल्मा, ज्योति, मनीषा, मृदुला, नंदिता, नेहा, पूजा, पूनम, दक्षिता, रानी, रंजना, रोशनी, साक्षी और श्वेता। देखो इसमें ऐसा कुछ मतलब आफत वाला नहीं है, आसान है, मजेदार है। ये मैथमेटिकल पोर्शन है। हम बॉटनी के लोग होकर मैथमेटिक्स कैसे लिख रहे हैं, वही वाली बात है। तो उसको आप समझो। नहीं समझ में आता तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, डोंट हेसिटेट इन आस्किंग मी। बिल्कुल शर्म नहीं करो बेटा लोग, ये शर्म वाले दिन नहीं है। बीएससी शर्म वाले दिन नहीं होते हैं। इसमें जो भी चीज नहीं आती है उसको क्लियर करो, तभी जब कल आगे नौकरी में जाओगे तो तुम समझ पाओगे चीजों को ठीक से और दूसरों को समझा पाओगे। जब तुम्हें खुद ही क्लियर नहीं होगा तुम दूसरों को क्या बता पाओगे। फर्स्ट मेक योर कंसेप्ट्स क्लियर, देन मेक अदर्स कंसेप्ट। उसके बाद ही तो उनको करो। जब तुम्हारे खुद के तो टूटे हुए हैं, तुम दूसरे क्या करोगे। इसलिए बेटा लोग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आराम से पूछो, जो पढ़ा दिया उसमें से पूछ सकते हो, बैठक में से भी और इसमें से पूछ सकते हो। तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है बेटा लोग? नो सर। चलो फिर मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ। चलो ओके, हैव अ नाइस डे बेटा लोग। थैंक यू सर।